पावन समय, माघ का महीना, गोमती का तट, भगवान का गुणानुवाद भागवत में वर्णन आता है। भागवत में सबसे पहले महात्म का वर्णन किया गया। पेड़ लगाते हैं तो फल बाद में आता है, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ये फल पहले आता है, पेड़ बाद में लगता है। भागवत में वर्णन आया है, एक बार श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 का गान करते हुए देवर्षि नारद संसार में भ्रमण के लिए निकलने। इस पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद जी वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने एक बहुत ही अलौकिक वहां पर दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक तरुण महिला विलाप कर रही है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत ही वो परेशान हो रही है और अनेक ही सुंदर देव बालाएं उस महिला के चारों ओर खड़ी हैं, उसकी स्तुति कर रही हैं, वंदन कर रही हैं। नारद जी ने ऐसा अलौकिक दृश्य दूर से देखा तो नारद जी उधर के नजदीक बढ़ते हुए गए। जब नारद जी उस महिला के नजदीक पहुंचे तो उस महिला के मन में परम शांति का अनुभव हुआ। नारद जी आगे बढ़ने लगे तो वो महिला कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, ऐ साधो, हे महात्मा, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, क्योंकि आपके यहाँ से निकलने से हमें बहुत मन को शांति मिल रही है। तो नारद जी कहने लगे, देवी आप हैं कौन? पहले आप अपना परिचय दें, फिर ठहरने की बात है। अब वो बाला नारद जी को देखकर कहने लगी, अहम भक्तिर्दीख्याता, अहम भक्तिर्दीख्याता, इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नावानो कलो योगेन जर्जरो। हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिर्दीख्याता, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता हूँ, मैं युवा हूँ और मेरे पुत्र जो हैं ये वृद्ध हो गए हैं। ये क्या, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। नारद जी ने वहां पर उस बाला के कष्ट दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। नारद जी उनके पास जाकर के जो पुरुष लेटे हुए थे उनके कान में धीरे से गीता पाठो मुहुर्मुहु, बहुत धीरे धीरे से पूरा गीता का पाठ सुना डाला। अनेक प्रकार से नारद जी ने अपना यत्न किया, लेकिन कोई प्रभाव उन लोगों पे नहीं पड़ा। अंत में नारद जी कहने लगे, देवी ये वृंदावन का प्रभाव है, ये वृंदावन का पूरा प्रभाव है, इसलिए तुम युवा हो और ये तुम्हारे जो पुत्र हैं ये वृद्ध हैं। और वृद्ध इसलिए हैं
आप विचार करिए, ज्ञान और वैराग्य को कोई चाहता ही नहीं। कोई चाहता है ज्ञान और वैराग्य? ज्ञान को कोई नहीं चाहता है और न कोई वैराग्य को चाहता है। इसीलिए इन लोगों की ये स्थिति पैदा हो गई है। अब जिसका कोई चाहेगा ही नहीं तो वो व्यर्थ है। अब आपके घरों में अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसको कोई नहीं चाहता है तो वो पड़े पड़े फिर व्यर्थ ही हो जाती है, बेकार हो जाती है। ऐसी ही इनकी स्थिति है। नारद जी ने बाला को बहुत सांत्वना दी और कहने लगे, देवी मैं धीरे से मैं तुम्हारी बहुत ही सहायता करूंगा। नारद जी वहां से चल करके आपके पड़ोस इस नैमिषारण्य धाम में पहुंचे। ये बहुत ही रमणीक धाम है कि तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कैसा है? बहुत ही पुनीत, पावन करने वाला है, साधक को बहुत ही जल्दी सिद्धि को प्रदान करने वाला है। ऐसे इस तीर्थ नैमिषारण्य धाम में जाकर के नारद जी पहुंचे और जाकर के वहां पर 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा था। उन ऋषियों ने नारद जी को देखा, सभी ने नारद जी को प्रणाम किया, लाकर के उच्च आसन पे बिठाया, अर्ध पर्यात देकर के नारद जी का पूजन किया। उसके बाद नारद जी अपने मन की जो व्यथा थी उन ऋषियों को बताई और कहने लगे, मुनिवर कोई उपाय बताइए जिससे भक्ति के कष्ट दूर हो जाएं। तो सारे ऋषि महात्मा कहने लगे, मुनिवर जहाँ पर हम लोग असफल हो जाते हैं हम आपके पास जाते हैं, और जब आप ही उसको उत्तर नहीं है तो हम कुछ में कुछ नहीं कर सकते। बोले कोई उपाय बताइए। तो नारद कहने लगे, इसका उपाय तो अब नारायण ही दे सकते हैं। तो नारद जी वहाँ से सीधे बद्रिकाश्रम के लिए चले गए और धीरे धीरे नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भक्तवत्सल भगवान की। नहीं, नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंच गए क्योंकि संसार का नियम है। भगवान तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। संसार में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर परमात्मा विद्यमान ना हो, फिर भी हमको मिल नहीं पाता। उसका कारण यही है कि भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होता है। जिस समय असुरों का अत्याचार बढ़ा
और सभी भगवान को कहने लगे कहाँ कहाँ पाइए, कहाँ पाइए प्रभु, करिए पुकारा। कहाँ हम पाए उस परमात्मा को जहाँ हम पुकार करें। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम के प्रगट होहि मैं जाना। कहने लगे परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होता है, लेकिन कैसे प्रकट होता है कि अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जिमें आगी। से जैसे हर लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, क्या दिखती है? हर लकड़ी में अग्नि होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। जब उद्योग कर दिया जाता है तो उस अग्नि में अग्नि प्रकट हो जाती है। शंकर जी कहते हैं ऐसे ही भगवान हर जगह विद्यमान है। अगर कमी है तो किस चीज की? कि केवल प्रेम की। प्रेम अगर नहीं है कि जो प्रेम गली आया ही नहीं, जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली आया ही नहीं, 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 प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, थोड़ा शब्दों में अंतर होता है। प्रेम बहुत अलौकिक है, प्रेम लौकिक नहीं है। जिसने सोचते होंगे कि हमने कभी प्रेम किया ही नहीं, तो नहीं किया। प्रेम किससे किया जाता है? प्रेम किससे किया जाता है पहले ये बात जाने। तो प्रेम किससे किया जाता है? प्रेम केवल ईश्वर से किया जाता है, दूसरे से प्रेम हो ही नहीं सकता। गारंटी इस बात की है, प्रेम केवल ईश्वर से किया जाता है। संसार में किसी से प्रेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेम जो है उसी से किया जाता है जो प्रेमी होता है। प्रेम वही करता है जो प्रेमी होता है। और प्रेमी कौन है? प्रेमी संसार में केवल एक है, वो है परमात्मा। बाकी संसार में कोई प्रेमी नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम प्रेमी हैं तो नंबर 1 का धोखेबाज है और सबसे ज्यादा वो ठग रहा है। भाई प्रेम किसी से हो ही नहीं सकता। विनय पत्रिका में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जानती प्रीति रीति रघुराई,
प्रेम कौन जानेगा? जो उसकी रीति को जानता होगा। प्रेम, प्रीति और रीति, यानी इसकी नीति है। प्रेम की, प्रीति और रीति ये उसकी नीति है। तो नीति कौन जानता है? कि जानत प्रीति रीति रघुराई। और कैसी जानते हैं? कि प्रिय पाहुने अरु सदन सासुरे भई जब जहां रघुराई। प्रिय पाहुने अरु सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई। तब तहां कई सदरी के फलन की, तब तहां कई सदरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। जानती प्रीति रीति रघुराई। केवल प्रेम की रीति को परमात्मा ही जानता है। इसलिए जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, 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 वो प्रेम निभाना क्या जाने, प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने, प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली आया ही नहीं, गलियां आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, उसका ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रेमी पर मिटता प्रेम सदा, प्रेमी पर मिटता प्रेम सदा, है सत्य सनातन प्रीति यही, प्रेमी पर मिटता प्रेम सदा, है सत्य सनातन प्रीति यही, सत्य सनातन प्रीत यही, वो प्रेम प्रीति के भावों को, वो प्रेम प्रीति के भावों को, हृदयंगम करना क्या जाने, हृदयंगम करना जा जाने, जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रेम गली आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, यही प्रीति की रीति सदा, यही प्रीति की रीति सदा, मन मीत लगन बस लगी रहे, मन मीत लगन बस लगी रहे, और वो भी कैसी लगी रहे? जैसे उल्लू और रात, ऐसी लगी रहे। मन मीत लगन बस लगी रहे, जो नेह करे रजनी उल्लू का, जो नेह करे रजनी उल्लू को, बिन मणि की चर्चा क्या जाने, बिन मणि की महिमा क्या जाने, जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रेम गली आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, मन पागल गल पा जाता है,
पागल गल पा जाता है, नयनों में श्याम श्री छाता है, श्याम की छाता है, नयनों में श्याम श्री छाता है, श्याम की छाता है, नयनों में श्याम श्री छाता है, श्याम की छाता है। प्रेम भाव मन में भर कर, प्रेम भाव मन में भर कर, प्रियतम को रिझाना क्या जाने, प्रियतम को रिझाना क्या जाने, तो प्रेम गली आया ही नहीं, गली आया ही नहीं, प्रियतम का रिझाना क्या जाने, प्रियतम का रिझाना क्या जाने, वत्सल भगवान। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो काहे में लगे हुए हैं, वो ज्ञान में लगे हुए हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं, उपासना कांड में लगे हुए हैं, ज्ञान कांड में लगे हुए हैं। वो प्रेम के तत्व को जानते ही नहीं है। जब प्रेम को जानते नहीं है तो वो परमात्मा के तत्व का निरूपण क्या करेंगे। इसलिए नारद जी को कहा, बोले बद्रिकाश्रम चले जाओ। नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां जाकर के क्या देखा, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, उन्होंने नारद जी को देखा और कहने लगे, भ्राता इधर आ जाओ। उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहने लगे, क्यों परेशान रहे हो, क्यों इतना व्याकुल हो रखे हो। नारद जी ने अपनी जो व्यथा थी वो सब अपने भ्राताओं को बताई। तो वो कहने लगे, बस इसका तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले उन्होंने वहीं पर बताया कि एक बार मैं बहुत व्याकुल था तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी जगत पितामह उन्होंने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत का एक ही श्लोक में संपूर्ण भागवत ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को दिया था। और उसके द्वारा सनकादिकों के मन में परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सनकादिक कहने लगे कि मैं तुम्हें वही भागवत का ज्ञान देता हूं जिसके द्वारा तुम भक्ति के कष्ट को दूर कर दोगे और उसका निवारण हो जाएगा। और इस प्रकार से सनकादिकों ने एक ही श्लोक में आदो देवकी देव गर्भधरणम, एक ही श्लोक में संपूर्ण भागवत जो था वो नारद जी को सुनाया। और नारद जी से कहने लगे, यहाँ से हरि क्षेत्र में जाओ और वहां जाकर के इस कथा का आयोजन करो। नारद जी वहां से हरिहर क्षेत्र में आए। हरिहर क्षेत्र कौन सा है? जिसको हरिद्वार कहते हैं। यहाँ पर नारद जी आए और यहीं गंगा के तट पर, क्योंकि गंगा के किनारे भागवत कथा का विशेष महत्व है। गंगा के तट पर वहीं पर नारद जी ने इस सत्र का आयोजन किया। सभी ऋषियों को निमंत्रण दिया, जो भी जहाँ से था सब वहाँ पर आए और आकर के वहीं पर ब्रह्मपुत्र सनकादिक उपस्थित हुए और उनमें से एक वक्ता बन गया, बाकी सब श्रोता बन गए और वहीं पर भागवत कथा का गुणगान हुआ। और भागवत के कथा के अर्थ से भगवती भक्ति देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवती देवी के कृपा से भक्ति देवी का प्रादुर्भाव हुआ। और जब भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो जहाँ पर माँ रहती है वहाँ पर संतान भी आ जाती है। पीछे से ज्ञान और वैराग्य भी चेतन होकर के आ गए। इस प्रकार से नारद जी ने भागवत के माध्यम से, भागवत के द्वारा ज्ञान और वैराग्य के कष्ट दूर किए, भक्ति के समाधान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्योंकि ये घोर कलिकाल है, ऐसा कलिकाल है जिसमें समय का कोई पता ही नहीं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट जिली न जिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली। इस प्रकार से नारद जी ने, क्योंकि संसार जो है ये दुखालय है। जैसे अस्पताल में जाएंगे तो वहां सब रोगी मिलेंगे, मरीज मिलेंगे। तो ये संसार क्या है? संसार भी रोगियों को रहने की जगह है। अब यहाँ रोग कौन सा है? रोग है भवरोग। सबसे बड़ा रोग है भवरोग, और भवरोग से हर जीव पीड़ित है। इसीलिए संसार का एक नाम है दुखालय। इसमें दुखों के अलावा कुछ नहीं है। जहां भी है थोड़ी देर को दिखता है कि सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो भी उसके बाद में भी दुख है। सुख है किसको है? मुनिना एकांत वासिना। जो मुन मुनियों को सुख है, जो एकांत में रहते हैं, कोई झमेले से मतलब नहीं है, केवल अपने परमात्मा से काम रहता है, उन लोगों को सुख प्राप्त होता है। प्रकार से नारद जी ने उनका दुख दूर किया और वहां से सब लोगों ने मगन होकर के सबने खूब वहां पर कीर्तन किया। प्रहलाद आदि जितने भी थे, भागवत में वर्णन है, सब वहां पर प्रकट हो गए। भक्ति के प्रभाव से सब वहां पर प्रकट हो गए और सब ने वहां पर भगवान का खूब कीर्तन किया। क्योंकि कीर्तन ही एक ऐसा रास्ता है जो संसार से बचा सकता है। क्योंकि माया, दो ही चीजें हैं, माया और भक्ति। दोनों महिला हैं, और एक बांधती है और एक खोलती है। माया और भक्ति दोनों ही महिला हैं, लेकिन एक बंधन में डालती है और एक जो है बंधन से मुक्त कर देती है। तो माया है, क्या है? माया को हमारे शास्त्रों में कहा गया है नर्तकी। माया क्या है? नर्तकी। और नर्तकी से, अगर माया रूपी नर्तकी से बचना है तो क्या करें? नर्तकी को उल्टा कर दें तो क्या होगा? नर्तकी को उल्टा करेंगे तो कीर्तन, उल्टा करेंगे तो कीर्तन हो जाएगा। इस माया रूपी नर्तकी से अगर बचना है तो कीर्तन करते रहें। कीर्तन करने से ये माया रूपी नर्तकी जो है ये आपको नहीं समा पाएगी। क्योंकि भक्ति ही सानुकूल रघुराया, कही के डर अति डर पति माया। पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भगवान को क्या है? भगवान को भक्ति प्रिय है। इसलिए ये निश्चित करें और भगवान की भक्ति में लग जाएं और ये प्रण करें। कैसा प्रण करें? कि हम हाथ उठा कर कहते हैं, बोलिए, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर
हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यह दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यह दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यह दुख ही दुख है सहने को। भक्ति का सागर बहता है, भक्ति का सागर बहता है, भक्ति का सागर बहता है। भक्ति का कहाँ बहता है? भक्ति का सागर बहता है, भक्ति का सागर बहता है। चरणों में राधा रानी के, चरणों में राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। पल पल में आस निराश भई, पल में आस निराश भई, पल पल में आस निराश हुई। पल पल में आस निराश हुई। कहीं जन्म हुआ कहीं मृत्यु हुई, जन्म हुआ कहीं मृत्यु हुई, कहीं जन्म हुआ कहीं मृत्यु हुई। कहीं जन्म हुआ कहीं मृत्यु हुई। उसका ही जीवन धन्य हुआ, उसका ही जीवन धन्य हुआ, उसका ही जीवन धन्य हुआ। उसका ही जीवन धन्य हुआ। जो शरण है राधा रानी के, हाथ उठा कर कहते हैं हो गए राधा राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। वो प्रिया शरण को पाएंगे, वो प्रिया शरण को पाएंगे, वो प्रिया शरण को पाएंगे। वो प्रिया शरण को पाएंगे। मुक्ति उनकी दासी बनती, मुक्ति उनकी दासी बनती, मुक्ति उनकी दासी बनती। मुक्ति उनकी दासी बनती। गुण गाए जो राधा रानी के, जो राधा रानी हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। पागल मन में अब धार यही, पागल मन में अब धार यही, पागल मन में अब धार यही। पागल मन में अब धार यही। सब सृष्टि का है सार यही, सब सृष्टि का है सार यही, सब सृष्टि का है सार यही। सब सृष्टि का है सार यही। श्री कृष्ण चंद्र ब्रज चंद्र स्वयं, श्री कृष्ण चंद्र ब्रज चंद्र स्वयं, श्री कृष्ण चंद्र ब्रज चंद्र स्वयं। श्री कृष्ण चंद्र ब्रज चंद्र स्वयं। मिलते कर राधा रानी के, सेवक राधा रानी के। हम हाथ उठा कर
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर अधरों पे मुरली धारण कर अधरों पे मुरली धारण कर मुरली धारण अधरों पे मुरली धारण कर मुरली धारण राधे राधे गाए नटवर गाए नटवर राधे राधे गाए नटवर राधे राधे गाए नटवर कल राधा नाम की महिमा का राधा नाम की महिमा का कल राधा नाम की महिमा का राधा नाम की महिमा का हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के राधा